बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है, आप तमाम शहरी जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल या शिकायत का सामना कर रहे हों, वो बज़रिया कॉल अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और आपकी कई शिकायत हम इसी तरह हल कर चुके हैं। ये सिलसिला अभी से नहीं, कई सालों से जारी है और हमारी कोशिश यही है कि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए, आप लोगों की शिकायत को सुना जाए, उसको हल किया जाए। और इसीलिए DIG ट्रैफिक कराची ख़ुद और DIG ट्रैफिक ऑफिस का कंप्लेन सेल ब्रांच आपकी शिकायत के हवाले से काम कर रहा होता है। ऐसा कोई मशवरा जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला के ट्रैफिक SSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, DSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और DIG ट्रैफिक कराची भी मौजूद होते हैं, जो कि आप तमाम शहरियों से मुखातिब होते हैं। आज मेरे हमरा एक बेहतरीन DSP जो कि ट्रैफिक पुलिस में आने के बाद बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ है। मेरे हमरा DSP ट्रैफिक सईदाबाद आमिर गुल सर मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। और मैं तमाम सुनने और देखने वालों को बताऊं, जब पहला रोज़ा था उस दिन भी जुमेरात था, और अगर आज 29वां रोज़ा हुआ तो आज भी जुमेरात है। और आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि 29 रोज़े हो गए हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो कि मुश्किल ड्यूटीज़ करते हैं रोज़ा रख कर, उनके लिए एक रिलीफ़ तो है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नया चैलेंज भी सामने है। अगर कराची ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो पहला अशरा आपको पता है कि दफ्तरी औकात के वक्त एक चैलेंज होता है, उसको संभालना, अचानक से जो रूटीन चेंज होती है उसको कंट्रोल करना, फिर नमाज तरावी, फिर इज्तिमा, ये सारी चीज़ों को कवर करना, फिर इस रमज़ानुल मुबारक में ही फिर मुख्तलिफ जो है वो इज्तिमात होते हैं, फिर ख़त्म तरावी होती है, फिर उसके बाद जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स और ये सारी चीज़ें। तो कराची ट्रैफिक पुलिस रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करती है, और अब मेरे ख़्याल से एक और नया चैलेंज, जब आप लोग ये तमाम रोज़े रख कर ईद का इंतज़ार कर रहे होंगे, उस दिन भी हमारे ऑफिसर्स रोड पर आप लोगों की खिदमत कर रहे होंगे। सर, थोड़ा ओवरऑल कहना आसान है, लेकिन मैंने देखा है कि जो ऑफिसर रोड पर होता है या जो भी एहलकार खड़ा होता है, जवान खड़ा होता है, उसको मोटिवेशन आप जैसे DSPs दे रहे होते हैं। आप लोग पीछे मौजूद होते हैं लेकिन तस्वीर में नज़र नहीं आते, लेकिन आप लोग असल मोटिवेशन का ज़रिया बनते हैं। ये थोड़ा सा जर्नी बताएं, और ये भी बताएं कि रमज़ान हो या रोज़ाना की बुनियाद पर एक नए चैलेंज का सामना आप लोग करते हैं, काम रहते हैं, किस तरह? एक्चुअली पुलिस की जॉब को अगर आप गौर करें ना, तो हमारा डे टू डे एक नया एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे। जैसे अब आप एक रमज़ान की मिसाल ले लें, रमज़ान में ऑफिस टाइमिंग, रमज़ान टाइमिंग, ओवरनाइट सारा स्केजुअल चेंज हो जाता है, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें कि रोड पे अफ्तार से पहले बाकायदा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसी सिचुएशन में आप सोचें स्टाफ को कितनी मुश्किल होती है हमारे लोगों को उस हवाले से समझाना। अब अगर गौर करें तो ट्रैफिक पुलिस का काम अब ख़ास तौर पे अब इन अ डेज तो सिर्फ हम लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम चाह रहे हैं कि अपने टाइम पे घर पहुंच जाए। बिल्कुल। और कराची ट्रैफिक पुलिस में जिस तरह मैं हमेशा से लोगों को आगाही देता हूं, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने ट्रैफिक को, कराची ट्रैफिक पुलिस को या अपने ट्रैफिक को इजाफी 6 मिनट दे दें। 6 मिनट या 8 मिनट, जो भी आपका रूट है उस हिसाब से 6 या 8 मिनट दे दें। सब अपनी अपनी बारी पे 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, जो भी वक्त होता है सब्र करने का, वो सब्र करें आप। ये हालांकि हमने इंग्लिश वाला इसको सफ़र बनाया हुआ है, इस सफ़र को हम इंजॉय कर सकते हैं, और सबको अगर जल्दी होगी तो सबको देर हो जाएगी। हम और ये हमारे अंदर हम मसाइल हैं, मसले हैं, ये डिस्कस करते हैं होटल्स में, घर में हम गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, निशानदेही कर रहे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है
उस पर गौर नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें सॉल्यूशंस पर गौर करना है। आप अपने अगर घर पर बैठ के बैठक करते हैं या गुफ्तगू करते हैं खाने के बाद या किसी भी वक्त, तो एक सेशन ट्रैफिक का रखा करें, उसमें ज़रूरी है। अगर आप किसी कारखाने में हैं तो कारखाने वाले को रखना चाहिए। आप अगर ऑफिस में बॉस हैं तो बॉस को महीने में एक दिन सेशन रखना चाहिए, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक सेशन, कि उसको एम्प्लॉय को ये बताए कि उसकी जान कितनी कीमती है। इसी तरह जिस तरह अवेयरनेस टीम कराची ट्रैफिक पुलिस की तो काम कर रही होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब खुद बतौर खुद जो है वो ये ज़िम्मेदारी समझें और ख़ुद ही अवेयरनेस दें जहाँ जहाँ उनको मौका मिले। इस प्रोग्राम में आप वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। और जो हज़रात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं वो कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैंने जिस तरह हमारे जवान प्रोग्राम में हमारे गेस्ट आते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि एक ट्रैफिक पुलिस का रोज़ा इफ्तार कैसे होता है, उनके रोज़े में ड्यूटी करना, रोज़ा इफ्तार सड़क पर करना। उसमें मैंने शूट भी की और लोगों को बताया भी कि कई लोग इन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की वजह से वक्त पे रोज़ा इफ्तार करते हैं और वो लोग सड़क पर मौजूद होते हैं और आप लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। हम 1 घंटा भी अगर खड़े हो जाएं और बोलते रहें तो हमें प्यास की जो है वो तलब शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे ट्रैफिक पुलिस जवान अमूमन मेरे ख्याल से 90 to 95% रोज़ा रख के ड्यूटी कर रहे होते हैं। सर, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की ईद कैसी होती है वो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप भी ऑन रोड ही होंगे, लेकिन एक कॉल रिसीव कर लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम? मेरा नाम इस्माइल है। जी इस्माइल साहब। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कराची की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और ई चालान की वजह से कुछ कंट्रोल हुआ है जी, पर इसके बावजूद कंट्रोलिंग के अलावा हमारे जो स्टाफ है ना, वो जिस तरह इनको हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए, वो डिसिप्लिन हमारी सोसाइटी को मुझे नजर नहीं आता। कैमरे से कुछ हद तक तो डिसिप्लिन आ चुका है, लेकिन हमारे जो स्टाफ है ना, स्टिल वो पुराने सोच वाला है। तो ये नई सोच के लोग आएंगे तो शायद हमारी ट्रैफिक का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ये कहना चाह रहा था। सर जवाब भी सुनिएगा। सर, एक्चुअली निज़ाम दोनों तरफ से ठीक होने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी अपने स्टाफ को बहुत, चूँकि वो भी एक पुराने निज़ाम पे चलते चले आ रहे हैं एंड इट्स बिन लॉन्ग। अब हम ख़ास तौर पे हमें जो ख़ास तौर पे हमारी जो DIG साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है वो ख़ास तौर पे ही यही है कि हम अपने स्टाफ को सबको प्रॉपर तरीके से अब हम उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं, अपने एटीट्यूड के ऊपर भी बड़ा गौर कर रहे हैं और उसमें डे टू डे बेसिस पे उसमें बेहतरी आ रही है। अगर आप इस दफ़ा एटीट्यूड देख लें तो पिछले 3 दिन, आप कल का दिन छोड़ के, क्योंकि कल तो रात में एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई उसका भी बिल्कुल सही। अगर आप उससे पहले 3 दिन, तो मुझे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद देते हैं कि यार आपने इस दफ़ा जो ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स किए हैं, हमें कहीं ट्रैफिक जैम नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे अल्लाह का लाख बेहतरी तो आई है। सॉरी, कह रहे हैं बेहतरी आई है। इस्माइल साहब, जिस तरह हम अभी आपकी कॉल से पहले कह रहे थे कि मसाइल हैं, जिस तरह आपने एक मसला रखा सामने, उसी तरह कहीं हम मुझ में आप में भी कहीं गलतियां हैं जिसको जो है ना हम कंटिन्यू करके रखा हुआ है हमने, और वो दौरान सफ़र हम वो समझ नहीं रहे, हालांकि वो नहीं करके फ़ायदा हमें ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दुकानदार भी ख़रीदार, दुकानदार भी शहरी, ख़रीदार भी शहरी और परेशान भी शहरी, तो ये तीनों जो है वो शहरी हैं और ये इसका हल भी इन 3 शहरियों के पास है। तो ये समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और दीगर कॉलर्स भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824 और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। और मैं माजरत चाहता हूँ, आज मैं बहुत आप लोगों को पैनिक दिख रहा हूँ क्योंकि कल रात से बैक टू बैक शूट्स हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है और अभी भी जो है वो आने में थोड़ी सी लेट
थोड़ा सा लेट हो गया मैं, माजरत। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, आपका नाम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अब वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं ज़रूर कॉल कर सकते हैं 0315000824। आमिर गुल सर, जिस तरह से कल जो सूरत हाल हुई हमने देखा, और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड जो है वो सूरत हाल थी, और जिस तरह से सिचुएशन हो नज़र आ रही थी, और जिस तरह कराची ट्रैफिक पुलिस का एक जवान रोड पर मौजूद था, और कई जगहों पर तो उनकी वजह से हादसात होते होते बचे हैं, जिस तरह पेड़ और बड़े बड़े हमारे लिफ्टर्स ऑन रोड थे। हाँ बिल्कुल, हमने दरख्त क्लिफ्टन ब्रिज से जैसे नीचे उतरते हैं ऐसे दरख्त गिरे कि दोनों साइड से रोड बंद हो गए। उसी वक्त हमारे एमटीओ साहब सब गए, उन्होंने उसी वक्त उन्हें वहाँ से दरख्त उठाए। कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को अगर खदशा लग रहा था कि गिरेगा तो पहले ही रुकवा दिया था उन्होंने ट्रैफिक, ताकि कोई आप देखें ना कि केओस नहीं क्रिएट हुआ ट्रैफिक के हवाले से। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कल हमारी बड़ी इज्जत रखी है कि कल की सिचुएशन में केओस नहीं क्रिएट हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत खतरनाक सिचुएशन थी कल, तो उड़ गई है, बिल बोर्ड्स गिर गए, बहुत ज्यादा तेज हवा को। बिल्कुल आप देखें, मैं खुद कल रोड पे था, रात को देर तक रोडों पे हम रहे, मतलब अनएक्सपेक्टेडली रोडों पे दरख्त गिरे हुए पड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही, इतनी तेज हवा झकड़ चले। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप देखें कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये मैं सर हमेशा ये कहता हूँ, ये कि वाहिद ही एक फोर्स है जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक नए चैलेंज का सामना करती है, और चाहे वो मौसम की बदलती हुई सूरत हाल हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई त्यौहार हो, चाहे वो कोई हैपनिंग हो, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, ट्रैफिक पुलिस आपको जो है वो ऑन रोड और बर वक्त हर वक्त काम करते हुए नज़र आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल ज़िम्मेदारी है, लेकिन अप्रिशिएट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, समझना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जब अच्छा है तो उसको अच्छा बोलना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तनकीद भी करना ज़रूरी है, लेकिन तारीफ़ करना भी जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ करना चाहिए। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, आपका नाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बात कर रहा हूँ। नाम रिपीट कीजिएगा। वजाहत बात कर रहा हूँ। जी वजाहत साहब, मुखातिब आपसे। अच्छा, एक जो हम रोजाना होते हैं। आपकी आवाज़ टूट रही है जी। मैं कह रहा हूँ एक सजेशन थी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। हम आए दिन रोड से, मैं पिछले कोई 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके बीच में ना पहले बैरियर फिक्स नहीं होता था, जो अभी बैरियर फुटपाथ फिक्स कर दिया। उसकी वजह से ट्रैफिक ना जब 9 to 5 के बाद ऑफ के टाइम कौन सा ट्रैफिक फ्लो जाता था, उसकी एक ट्रैक ना आने वाला ट्रैक कम हो जाता था। बट वो कुछ दिनों पहले परमानेंट कर दिया, जिसकी वजह से ना अब वो रोज हम उसी ट्रैफिक से ना आ रहे होते हैं कि जब हम टावर से साइंस कॉम्प्लेक्स के लिए जाते हैं सबकी ऑफ का टाइम एक ही है, तो बहुत ट्रैफिक होता होगा। ठीक है, जवाब सुनिएगा। इस पे हमारा बैरियर्स पे ना बड़ा कंटिन्यूस रेकी और हमारा काम चल रहा है। हमारी टीमें इसके फ्लो को चेक कर रहे हैं। अगर हम उसको एडजस्टेबल रखते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फिर वही वाली बात आ जाती है एटीट्यूड की। दो गाड़ी से उतरते हैं हमारे खूबसूरत शहरी और उस बैरियर को हटा के साइड पे कर देते हैं, और उधर से आराम से वेरी कन्वीनियंसी रॉन्ग साइड आ जाते हैं या उसको खराब कर देते हैं। अब यहाँ मजबूरी आ रही है, सिर्फ वही वाली बात है, सब्र करने वाली और समझने वाली। तो हम इसको बिल्कुल आपकी इस बात को भी एड्रेस करते हैं, इसको देखते हैं। टाइमिंग का हम देख रहे हैं कि किस वक्त कितना फ्लो किस तरफ होता है, उसी के हिसाब से एक पूरी इंजीनियरिंग जो है हमारी वो इसको डिज़ाइन कर रही है कि कहाँ फिक्स करना है। तो उसकी टाइमिंग को हम पर्सनली देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी इस बात पे हम इसको मज़ीद और इसको चेक करते हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, आपने कॉल की, और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। और आज मेरे हमरा हमारे मेहमान डीएसपी ट्रैफिक सईदाबाद आमिर गुल सर मौजूद हैं, जो कि आप तमाम शहरियों से मुखातिब हैं और आप लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, आपका नाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी रेडियो की आवाज़ बंद कर दीजिएगा ताकि बात बेहतर तौर पर। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, फरमाएं, नाम बताइएगा। अगर मैं यासर बात कर रहा हूँ। जी यासर, मुझे अर्ज करना था सर कि ये तो डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन की तरफ एक नाले वाली रोड जा रही है जी,
इस पे काफी ज्यादा दरख्त वगैरह भी हैं, जी। तो अच्छे खासे दरख्त जो है ना वो रोड की तरफ गिरे हुए हैं जी। तो जो डबल रोड है हमारी वो सिंगल में कन्वर्ट हो गई है, बहुत ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे ज्यादा हो गई है, तो उसको काइंडली प्लीज देखिया जाए। ठीक है। अभी भी गिरे हुए 7 एक्सटेंशन अभी भी गिरे हुए आपने अभी देखे? जी जी जी, अभी जस्ट मैं गुजरा हूँ वहाँ से अभी। ओके ओके ठीक है यासिर साहब, नोट कर लिया गया है, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपको जो है वो कॉल भी आएगी। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने कॉल की। और मोहम्मद आफरीदी साहब कमेंट करते हैं फेसबुक पे, कहते हैं गुलबई से टावर स्पेशली फूट ग्राउंड से जिना ब्रिज 4 बजे ट्रैफिक जाम होता है, 2 घंटे रोड जैम होता है। क्या पॉसिबल है हैवी व्हीकल को एक लेन देकर या 2 लेन देकर छोटी कार्स के लिए रास्ता क्लियर कर दिया जाए? ये करने जा रहे हैं मोहम्मद आफरीदी साहब, देखें आपने ये करने जा रहे हैं, ये इसी पे हमारी कल ही डीआई साहब से डिस्कस। क्या बात है मोहम्मद आफरीदी साहब, हम करने जा रहे हैं, देख लें। आमिर गुल साहब ने आपको खुशखबरी दे दी और तमाम उन लोगों को खुशखबरी दे दी है जो इस तरह से चाहते थे, और ये वाकई लेन की कर रहे हैं, हैवी लेन अलग कर रहे हैं और छोटी गाड़ियों के लिए हम अलग कर रहे हैं, और उस पर इम्प्लीमेंट सब करें तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ। क्योंकि बाइक्स के लिए भी काफी साल पहले एक लेन हुई थी, लेकिन उस पर ये कि अमल दरामद जरूरी है, किसी भी नए इनिशिएटिव पर अमल दरामद जरूरी है, उस पर जरा फोकस किया करें। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। और आमिर गुल सर से मज़ीद बात भी करेंगे हम जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, लेकिन कॉल आ गई है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं अगर करना चाहें। वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं, ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी मसाइल या शिकायत रखना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मुझे बेसिकली एक रिक्वेस्ट थी, स्पेशली जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं ये PSHS साइड पर और शारा फैसल पे, और PSHS का जो पूरा रोड है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, और 5 मिनट का रास्ता जो है ना कम से कम 45 मिनट लग जाता है। तो एक सजेशन जो थी ये थी कि हमारे पुलिस वाले जो हजरात हैं, ट्रैफिक वाले, वो कंट्रोल तो कर रहे होते हैं, बट एक छोटी सी जो है वो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है कि जो सर्विस रोड पे लोग उल्टे आ रहे होते हैं, जैसे कि सर्विस रोड को वैसे हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है कि ये 2 वे है, दोनों साइड से आया जा सकता है, लेकिन बाय डिजाइन जो बना हुआ है वो 1 वे ही होता है कि ये जैसे कि अगर जाने वाला रोड है तो सर्विस रोड कंसिडर किया जाता है कि ये आने के लिए, अगर जाना है तो मेन रोड यूज करें। ये इतनी सी इंफॉर्मेशन जो है ना हमारे आवाम को नहीं है, और वो समझते हैं कि ये दोनों तरफा रोड है जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब मुझे जो रिक्वेस्ट करनी है वो ये कि हमारे जो ट्रैफिक वाले हजरात हैं, पुलिस वाले, वो बेसिकली कंट्रोल तो कर रहे होते हैं, बट वो ये चीज गाइड अगर कर दें, क्योंकि या तो कोई बोर्ड लगे हुए हों कि यहाँ से रॉन्ग वे कंसिडर किया जाए इसको, तो स्कूल से जो लोग निकल रहे होते हैं ना वो छोटा एरिया दिखते हुए ना कि यहाँ से कट मेन रोड का करीब है, तो वो लोग वहां से टर्न लेते हैं इंस्टेड ऑफ। थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ेगा, लेकिन रवानगी जो है ट्रैफिक की बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी अगर सारे जो है इस रूल को फॉलो कर लें। ठीक है, आप अपना नाम रिपीट कर दीजिएगा। मोहम्मद उमर जी। उमर भाई जवाब सुनिएगा। जी उमर साहब, बिल्कुल बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है। इस पे हम ख़ास तौर पे इस तरह कर सकते हैं, जो स्कूल्स जो मेन जहाँ पर ये ट्रैफिक जैम होता है वहाँ पर फिर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होता है, ज़ाहिर बात है मेन रोड से सर्विस लोन के लिए एक तरफ से एंट्री होगी और आगे से जाके एग्ज़िट होगी, तो वहाँ पर फिर हम अपने कुछ जवानों को इस तरह गाइड कर दें कि वो वहाँ पर उन्हें अगर कोई इस तरफ से आने की कोशिश करे तो हम उन्हें रोकें
और रोक उन्हें जो है थोड़ा बहुत गाइड करें। ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है, इसको बिल्कुल हम इस पे करते हैं काम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपने कॉल की। और जितने भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और पहली दफ़ा जिन्होंने कॉल्स की है, मैं उनको बता दूं कि आपकी बात यहीं तक महदूद नहीं रहती। यहाँ तक आप अगर कोई कॉल करते हैं वो यहाँ तक बात हुई, यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद आपको तफसीली कॉल की जाती है कंप्लेंट सेल ब्रांच की जानिब से, जिस पे तफसीली आपसे बात होती है, मुकम्मल शिकायत आपकी जहाँ जो आपने नोट कराई होती है उस पर बात होती है, और शिकायत जब तक हल ना हो आपसे राबता रखा जाता है। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अफान सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी अफान, मुखातिब है आपसे। जी, बस मुझे एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जो हमारा ये जौहर मोड़ वाला मछली कमाना मोड़ है जी मॉल के सामने, जी, एक सजेशन है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बॉटल नेक क्रिएट हो जाता है ब्रेक पे करने के बाद ना, तो लोग जौहर जाने वाले भी मोड़ रहे होते हैं, स्ट्रीट जाने वाले बहुत मुतासर होते हैं इसके लिए। जी तो इसके एक अलादीन पार्क से पहले का उधर यू टर्न है, अगर ये वाला जौहर मोड़ वाला बंद कर दिया जाए तो ट्रैफिक निकलेगा और यू टर्न से मुड़ के आ जाएंगे जिनको जौहर जाना है। एक सजेशन है, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए। ठीक है अफान साहब, सर से जवाब लेते हैं। सजेशन है सर। हम इस पे एक्चुअली हमारे जितने यू टर्न्स होते हैं ना, ये प्रॉपर हमारा एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, वो इनको फॉलो अप में रखता है। ये आप वाले सजेशन पे हम इसको चेक करते हैं कि ये जो बॉटल नेक बन रहा है, अगर उसका इससे मसला हल हो सकता है तो इट इज़ कंसिडरेबल, हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल देखते हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अभी इस पे इंशाल्लाह काम होगा, हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कई ऐसे मशवरे हैं आपके जो पहले आपने दिए, वो नोट किए गए और उससे हाँ काम हुआ है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर जिस भी मशवरे से हो, ट्रैफिक पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि रोड पे और भी दीगर डिपार्टमेंट्स रिलेट करते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये काम भी कराची ट्रैफिक पुलिस का है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीगर डिपार्टमेंट्स, मुतल्लका डिपार्टमेंट्स के भी काम हैं रोड पर। जिस तरह से अगर इंक्रोचमेंट हो तो उसके लिए अलहदा डिपार्टमेंट्स है, सिग्नल काम नहीं कर रहा या यू टर्न्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए अलहदा डिपार्टमेंट्स है। कराची ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाना और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोकना, ये काम है। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर मैं खान मोहम्मद बल्दियापुर से बात कर रहा हूँ, गुलशन गाजी से। जी खान मोहम्मद साहब, मुखातिब है। एक साहब से कर रहे थे, मोटरसाइकिल वाले जो है ना, ये लोग बड़े गलत चलते और बहुत, और मतलब मेरा अर्ज ये है ना कि 50 साल से कम उम्र के लिए जो है ना मोटरसाइकिल चलाना बिल्कुल ममनून करार दिया जाए। 50 साल से कम? 50 साल के बाद इंसान संजीदा हो जाता है। चोरे लड़के एक व्हील पे गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल पर लेट कर चलाना, आगे पीछे करना, ये सर्कस का करना, इनको जरा सही कर दे सर, मेहरबानी होगी। सर आप बताएं, कोई मशवरा बताएं। आगाही तो हम दे रहे होते हैं, सर भी आगाही दे रहे होते हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस की अवेयरनेस टीम एक आगाही टीम है जो रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बसेस के जहाँ वो स्टैंड्स होते हैं वहाँ पर, हर जगह पर आप आगाही देते हैं अपने रिश्तेदारों को? हाँ मैं बिल्कुल, मेरा लड़का भी चलाता है इसको, मैं बोलता हूँ बड़ा एहतियात से चलाना, बिल्कुल किनारे से चलाना, मैं अपने लड़के को बोया हुआ। जी बस बाकी सर इसमें ऐड करेंगे, आप सुन लें। इसमें सर ये ज्यादातर हादसा जो है ना मोटरसाइकिल के वजह से। जी जवाब दे रहे हैं सर, आपको सुने। ओके सर, मेहरबानी। ओके सर, ओके। जी सुने ओके। हम यकीन करें, पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यंगस्टर्स बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं और हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल ऐसे। तो हम उन्हें बड़ी कोशिश करते हैं, समझाएं भी और उन्हें गाइड भी कर रहे हैं। अब तो उन्हें हमारा रवैया इसलिए भी अच्छा लगता होगा, पहले तो हम चालान कर देते थे, अब तो चालान भी नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी बात तो सुनते भी है, ऐसा नहीं है। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा पेरेंट्स का भी काम है। 90% पेरेंट्स का। देखिए पेरेंट्स का भी काम है। अब हम मोटरसाइकिल दिला तो देते हैं, लेकिन उसके प्रोटोकॉल्स को और उसकी अहमियत को नहीं बताते कि ये मोटरसाइकिल अगर कन्वीनियंसी है तो यही मोटरसाइकिल, मतलब अल्लाह पाक रहम करे, ये सीधा डायरेक्ट जो हॉस्पिटल पहुंचने का जरिया भी है। ठीक है। तो हम तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते ना
कि हमने एजुकेट करना है अपने बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया खान मोहम्मद साहब। और आमिर सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये वालिदैन का जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उनको ख्याल रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि रोड पर, और मुझे हंसी आती है, मुझे हैरत होती है, मुझे फ़िक्र होती है कि जो वालिद होते हैं वो अपने छोटे बच्चे को हैंडल दे देते हैं और वो चला रहे हो। अब अगर वो 8-10 साल का है और अभी से आपने उसको हैंडल रोड पे दे दिया है, मतलब आप कितनी बड़ी जो है वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसी तरह से कई छोटे बच्चे होते हैं जिनकी वालिदा पीछे बैठ के सफ़र करना चाहिए। मैं आपको बड़ी मज़े की अगर कोई कॉल आए तो आप जी 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 सर, आप पहले मुकम्मल। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चंद दिन पहले मैं देख रहा हूँ कि एक साहब अपने 13-14 साल के बच्चे को ड्राइविंग सीट पे उन्होंने बिठाया हुआ है और खुद साथ में बैठे हुए हैं और वो उससे ड्राइविंग सिखा रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आपकी इस गाड़ी के अगर इस बच्चे के हाथ से किसी इंसान को नुकसान पहुंच जाए तो आपको रात को नींद आ जाएगी? आप यकीन करें वो 1 मिनट के लिए ना चुप करके मेरा मुंह देख रहे थे। मैंने बस ये सोच लें आप। तो ये खिलौना नहीं है जो आप इसको 14-15 साल की उम्र में ड्राइविंग सीट पे बिठा के इसका शौक पूरा करा रहे कि घर पे रो रहा था लेके ले आए। सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं बल्कि दूसरे के लिए। बात यही है ना, मतलब आप अपनी जान की हिफाजत तो करो ही करो, लेकिन दूसरे की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना? क्योंकि आप अगर जरा सी भी लापरवाही या गफलत, फिर अगर उस गाड़ी के नीचे किसी की भी औलाद, किसी का भी बेटा, किसी का भी भाई, मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, आपको नींद आ जाएगी? काफी इम्पोर्टेंट सवाल और गहरा सवाल है। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल सही बात है। तो ये बड़ी जरूरत है। और ये बातें जो हम कर रहे हैं इसका मकसद ही आगाही है। यकीन करें, बाद में रोने, बाद में परेशान होने से बेहतर है अभी एहतियात कर लें। मैं इसीलिए हमेशा आगाही देता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं क्यों इतना वो करते हो। मैं अपने जो है मैं अपना जवाब दूँ। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोई एक भी अगर अमल करेगा तो मुझे फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा आपका ही है। चाहे वो ट्रैफिक का रश बेहतर करना हो या ट्रैफिक हादसात से बचना हो, ये मेरे और आपके हाथ में है। 90% मेरे और आपके हाथ में है। कराची ट्रैफिक पुलिस के हाथ में इतना नहीं जितना मैं और आप जो है वो इसको बेहतर कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। यही मैं अंजार, यही कोई शफीक, वही कोई रफ़ीक दुबई जाता है, यूएस जाता है, कनाडा जाता है, सारे रूल्स फॉलो करता है, लेकिन अपने पाकिस्तान, अपने शहर कराची में क्यों नहीं करता? ये सवाल है, इसका जवाब हमें खुद ढूंढना है। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं तलत बात कर रहा हूँ मारीपुर ऑक्सफे से। जी तलत साहब मुखातिब। जी सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद। हमारे बड़े साहब बैठे हुए आपके साथ, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जी 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 सर, इनका तो मैंने वेट किया काफी और मैं लेट हो गया। नहीं सर, ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा। सर, हमारा बड़ा मसला है ये आईसी का। ये आईसी का जो आने जाने वाला रोड है ना, दोनों शाम को 3 बजे के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बड़ी मुश्किल से घर पे पहुंचते हैं सर, आधा घंटा बचता है, 15 मिनट घर पे पहुंचता है, रोजा खुल जाता है। ठीक है, जवाब सुनिएगा तलत साहब जी। एक छोटी सी और बात सर, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर है, वरना जरूर आपसे सर छोटी मोटरसाइकिल और रिक्शे का लाइसेंस पे पाबंदी लगा दें कि इनके बगैर लाइसेंस वाले ये ना चलाएं। ठीक है, ये मशवरा है आपका। सर जवाब सुनिएगा। हम ये इस आईसीआई ब्रिज के हवाले से हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है कराची पोर्ट, और रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग की वजह से हम जितनी भी कोशिश कर लें वो हम उस फ्लो को नहीं एंटरटेन कर पा रहे हैं। और ये अब इस सिचुएशन में अब जाकर कल हमारी यही बात इसी तरह हो रही थी जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रोग्राम में कहा कि हम बैरियर सिस्टम करके हैवी ट्रैफिक को एक तरफ करके और दूसरी ट्रैफिक के लिए अब हम एक अलग फ्लो के लिए बनाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला में कामयाब करे, कोशिश तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स करते हैं आप लोग। वो सर बहुत शुक्रिया तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और मैं हमेशा
यही आप लोगों को आगाही भी देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ बताऊँ कि हमारे जितने भी आला अफसरान हैं, SSPs हैं, DSPs हैं, DIG साहब हैं, ये तमाम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए आइडियाज़ पर मीटिंग्स कर रहे होते हैं। आप लोगों के लिए कैसे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं, और कई ऐसे काम किए हैं जिसका रिज़ल्ट आ रहा है और आप लोग सुकून से सफ़र कर रहे हैं। मज़ीद भी जो है वो काम जारी है। साथ ही साथ अहम ट्रैफिक अपडेट है, सर शाह सुलेमान रोड ईसा नगरी से लियाकताबाद जाते हुए ईसा नगरी कब्रिस्तान के बाहर रोड पर बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से नेशनल स्टेडियम से ईसा नगरी ट्रैफिक की रवानी इस रोड पर आहिस्ता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कराची के तमाम ज़िला में आपको पता है दफ्तरी औकात की वजह से सब घर के तरफ निकलते हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता मिलेगी या कहीं रश मिलेगा। और साथ ही साथ लसबेला से 3 हट्टी निश्तर रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, क्योंकि एक जो है वो दरख्त गिर गया है। मुतबादिल रास्ता ये है कि ट्रैफिक को दूसरे रोड पर डबल चलाया जा रहा है। और एक जिना ब्रिज से केमाड़ी चाइना पोर्ट पर बहरी जहाज़ लगने की वजह से माल बरदार गाड़ियाँ ज़्यादा तादाद में आ गई हैं। एंट्री पासेस स्लो बन रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। और एक और ट्रैफिक अपडेट है, सिंधी मुस्लिम से अल्लाह वाली चौरंगी दरख्त और बिजली का पोल गिर गया है, और मुतबादिल रास्ता रीजन प्लाजा से आने वाली ट्रैफिक को सीधा एयरपोर्ट की तरफ भेजा जा रहा है। कराची के तमाम रोड्स पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो ट्रैफिक को रवा दवा रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग की रहनुमाई कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। सर से गुफ्तगू भी हम करेंगे। सर, रमज़ान ख़त्म होने को ही है, हो सकता है आज जो है वो चांद हो जाए और कल ईद हो जाए। आखिरी दफ़ा लास्ट टाइम फैमिली के साथ ईद कब मनाई? अच्छा, हमारी ईद जो है ना वो बड़ी मज़े की होती है जी। मतलब ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारे IG साहब हमारे टाइम देते हैं, फिर हमारे DIG साहब हमारे उनसे हमारा टाइम होता है, फिर उसके बाद जो हमारा सारा स्टाफ है हम उनके साथ सारी अपनी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, मिलना मिलाना। आप यकीन करें अपने लिए घर के लिए टाइम निकालना। वही मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी दफ़ा फैमिली के साथ ईद कब मनाई थी? मेरे ख्याल में एग्जैक्टली अगर कहें तो बिट्स एंड पीसेस में। अगर हम ये कह लें कि ईद प्रॉपर मनाई जाए तो वो नहीं होता। नहीं प्रॉपर में ईद जैसे ईद होती है, नहीं 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 वो याद भी नहीं अब आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ ये बताने का मकसद ये है कि कुछ भी नहीं है। कई ऐसे फील्ड में बंदे हैं हमारे फोर्स में, जिस तरह से ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान हैं, ये मेरे और आपके लिए खिदमत कर रहे होते हैं। और इन्होंने इनको याद ही नहीं है कि कब ईद मनाई अपने घर वालों के साथ। इसलिए नहीं मनाई कि आप सुकून से अपने घर वालों के साथ मनाएं। मुझे ऐसी नमाज भी याद है कि मैंने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, कि मेरे सामने नमाज पढ़े जा रही थी और मैं रोज़े में हूँ और मैं पीछे सिर्फ खड़ा इसलिए था कि अल्लाह पाक खैर रखे और ये नमाज पढ़ लें, और मेरी ईद की नमाज भी नहीं मिली मुझे। लेकिन आपकी दुआ जा रही थी कि ये सुकून से सब शहरी पढ़ लें। ये मेरे साथ कई साल हुआ है। बिल्कुल। तो बस ये बताने का मकसद ये है कि एक पुलिस ऑफिसर भी इंसान है, किसी का भाई है, बेटा है, दोस्त है, शौहर है, उसके भी वही एहसासात हैं जो मेरे और आपके हैं। और बताने का मकसद ये है कि वो आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। और कोई भी जब अच्छा काम करता है या कोई ऐसा काम करता है तो उसको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और मैं हमेशा पैगाम देता हूँ, चाहे वो किसी भी तबके का बंदा हो, आप जो भी अच्छा काम करें उसको अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि आजकल तारीफ ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। तनकीद पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की, और भी बहुत सारे फील्ड में लोग हैं जो खिदमत कर रहे होते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो सारे लोग भी खिदमत कर रहे होते हैं। हमारे फिर रज़ाकार जितने हैं वो सारे खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए मेरे लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि हम ये आप लोग सुकून से ईद मनाएं और ये जो है वो इसी में खुश है, इसी में ईद है। और हमारा काम ये है कि आप ईद मनाते हैं और आपको ईद मनाता वो हम दिखाते हैं। तो ये जो है वो ये सिलसिला जारी रहेगा। और हो सकता है आज रमज़ान का आखिरी शो हो,
रात को ख़बर आ जाए तो पहला शो भी था पहले रोज़े को और आखिरी शो भी, और आखिरी शो में सर आए। सर जाते जाते ईद मुबारक भी कह दें, पैगाम भी दे दें और फिर मेरी प्रोग्राम तरफ से कराची शहर को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस माह रमज़ान में हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम अपनी आवाम की खिदमत कर सकें। अगर कहीं कोई कमी खामी कोताही रह गई हो तो उसे दरगुजर करके हमारे लिए दुआ कीजिएगा ख़ास तौर पे। बिल्कुल और ऐसा। चांद रात जो है वो इनाम मिलने वाली रात होती है। एक छोटी सी गुजारिश है कि 2 नफिल पढ़ ही लें रात में मार्केट के से घूम के आने के बाद, और बिल्कुल इस है। शहर के लिए, अपने लिए और हमारे लिए दुआ करें। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल हुई, शॉपिंग आपकी मुकम्मल हुई, आपने सब कुछ एंजॉय किया। आप ईद भी इंशाअल्लाह अच्छे से एंजॉय करेंगे। इंशाअल्लाह। रोज़े रमज़ान में आपने सुकून से रोज़े रखे, नमाज तरावी पढ़ी, घूमे बच्चों के साथ, बिल्कुल आज़ादी के साथ, सुकून के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का किरदार है, हमारे जवानों का किरदार है, हमारी फोर्सेस का किरदार है, हमारी पुलिस का किरदार है, हमारी तमाम फोर्सेस का किरदार है। तो ये जो इन्होंने बात कही वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आई कि ज़रूर शुक्र अदा किया करें अल्लाह का सबसे पहले, जिसने अल्लाह ने हमारे मुल्क, हमारे शहर को अपनी हिफाजत में रखा है। और इस तरह के हमारे ऑफिसर्स और जवान फोर्सेस हैं जो दिन और रात आपकी जान माल की हिफाजत के लिए सरगर्म रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और इनको आप लोग तो जब एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो ये फ़िक्र में होते हैं कि बस सुकून से लोग एंजॉय करते रहें। बिल्कुल। तो मेरा यही पैगाम है कि जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ़ करें, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। तनकीद में कुछ नहीं रखा, तनकीद बराए सलाह करें, और जहाँ तारीफ़ बनती है वहाँ तारीफ़ करें, अच्छी बातें करना शुरू करें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव काम करें। पॉजिटिविटी अब कहीं ना कहीं रुक गई है, ख़त्म हो गई है, उसको वापस शुरू करें। अपने हिस्से का किरदार अदा करें। आप अपने हिस्से का 6-8 मिनट सब्र करें, ट्रैफिक को दें, समझें, हेलमेट पहनें, सारे वो काम करें जो आपके लिए आसानी का बाइस बने और इस शहर के लिए आसानी का बाइस बने। सर आमिर गुल और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आज चांद रात होती है तो आप तमाम सुनने और देखने वालों को ईद मुबारक, अगर नहीं तो कल फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।